नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल हिंदी दर्पण पर। मैं राकेश सिंह आपको फिर से स्वागत करता हूं और आज हिंदी व्याकरण के नए अध्याय क्रिया को लेकर उपस्थित हूं। आज हम जानेंगे इस अध्याय में क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और क्रिया के रूप को उदाहरण सहित हम इसमें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का बोध हो, फिर सुन लीजिए, जिन शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, होना, ये सब क्या है, क्रिया है। ओके। एक बात और जानना है, जैसे मान लीजिए उसने भात खाया, तो यहाँ पर बोलेगा कि कौन सा क्रिया है ये, तो खाना क्या है, यहाँ पर खाया क्रिया है। जैसे मैंने रोटी खाई, यहाँ पर खाई क्या है, क्रिया है। एक बात और जो जानने वाली बात है, जो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, एक धातु है शब्द इसमें, जो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए धातु क्या होता है, आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, रो, हंस, उठ, बैठ, टहल, ये सब क्या है, धातु है। उसी में ना, ता, ऊ इत्यादि प्रत्यय लग करके वो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। ओके। जैसे आ धातु है, उसमें ना लग गया तो क्या बन गया, आना। जा धातु है, उसमें ना लग गया तो क्या बन गया, जाना। खा धातु है, उसमें ना लग गया तो क्या बन गया, खाना। जैसे मान लीजिए आ धातु में ता लग गया तो आता, जाता, खाता, पीता, पढ़ता, लिखता, ये ता प्रत्यय लग करके ये सभी क्रिया बन गया है। अब मैं आपको क्रिया का भेद बताऊं, उससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वह है कि धातु के भेद, है ना। धातु के भेद कितने हैं? तो धातु के दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। अब जानिए कि मूल धातु क्या है। तो यह जो मूल धातु है यह स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्द या पद या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होती है। फिर सुन लीजिए, मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द, पद या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आ, जा, खा, ले, लिख, पढ़, चल, दे, जग, उठ, बैठ इत्यादि। अगर मैं इसे वाक्य में आपको बताने का प्रयास करूं तो इधर आ, उधर मत जा, तो आ और जा यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है यहाँ पर। ओके। दूसरा है यौगिक धातु। वो क्या है, सामान्य भाषा में इसे हम क्रिया कहते हैं, राइट। यह स्वतंत्र नहीं होती है। मूल रूप में मूल धातु में किसी दूसरी मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनती है। जैसे मान लीजिए बैठ में ना लग गया तो बैठना, जाना, बैठ जाना, हंसना, देना, हंस देना, जगना, जगाना, जगवाना, हथियाना इत्यादि। जैसे मान लीजिए वह इधर आ रहा है, वह हंस रहा था। उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि आ, जा, हंस, बैठ, ये सब क्या है, क्रमशः रहा है, ना है, रहा था इत्यादि क्या है, पर आश्रित है यह, है ना। जैसे वह इधर आ रहा है, तो आ क्या है, रहा है, पर आश्रित है। एक बात और जो जानने की है, मुख्य बात उसको पहले जान लीजिए आप। जो क्रिया के बाद जो है, रहा है, रही है, रहे हैं, था, थे, थी, ये जो रहता है ये क्या है। अगर आपको अगर बोला जाता है कि आप क्रिया को छांटो, है ना, तो आप सीधा लिखते हैं कि इसे मोहन खा रहा है तो खा रहा है, सीधा को पूरा को चिन्हित कर देते हो आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर रहा है, रहे हैं कि ये क्या है, यह एक सहायक क्रिया है। यह एक सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया होता क्या है, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। फिर सुन लीजिए, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, हूँ, है, रहा, रही, थे, था, थी इत्यादि। ऐसे मैं खा रहा हूँ, तो रहा हूँ यहाँ पर ये क्या है, सहायक क्रिया है। वह पढ़ता है, यहाँ पर है क्या है, सहायक क्रिया है। ओके। अब हम चलते हैं क्रिया के भेद पर, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं।
इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्रिया के दोनों भेदों को। क्रिया के मुख्य दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर मैं इसको पार्टिकुलरली आपको अगर बताऊं किताब की भाषा में, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं क्रिया? जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, मारना, पीटना इत्यादि, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। ओके, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो अपने तौर तरीके से कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछो, अगर उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना हो तो वह क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी, है ना। क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछो, उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना हो तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। जैसे वह आम खाता है, तो यहाँ पर तो खाता है, तो क्या खाता है? आम खाता है। यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, आपको उत्तर मिल गया कि आम यहाँ पर कर्म है, वो कर्म के साथ है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि वह क्या खाता है, वह खाता है, तो यहाँ पर क्या खाता है? कुछ नहीं, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो आप क्या करते हो? उसे अकर्मक में, मतलब उसे साइड कर देते हो। ऐसा नहीं होता है। जो क्रिया सकर्मक है वो हमेशा ही सकर्मक रहेगा और जो क्रिया अकर्मक है वो हमेशा ही अकर्मक ही रहेगा। तो मैंने कहा कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछो, उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना हो तो वह क्रिया निश्चित ही सकर्मक होगी। जैसे मान लीजिए वो खाता है, क्या खाता है? अब पूछो उसे क्या खाता है, तो सर यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन कुछ तो खाता है, इसकी उत्तर मिलने की संभावना है मुझे, तो हम कह सकते हैं ये क्रिया क्या है? सकर्मक है। जैसे वो आम खाता है तो खाना क्या हो जाएगा? सकर्मक, है ना। जैसे आप बोल सकते हो वह पुस्तक पढ़ता है। अब पूछो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ भी क्या हो गया? पढ़ना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब जैसे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए जो वह पानी पीता है, क्या पीता है? पानी पीता है, यानी या पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो यहाँ भी आपका उत्तर मिल गया। दैट मीन्स क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछो, उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना हो तो वो क्रिया निश्चित ही सकर्मक होगी। ओके, अब है आपका अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या किसी कर्म के रहने की संभावना ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या आप ऐसे इसे कह सकते हो अपने जानने के लिए कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछो, इसका उत्तर ना मिले या मिलने की संभावना भी ना हो तो वे क्रिया क्या हो जाएंगे? अकर्मक। जैसे वह रोता है, क्या रोता है? क्या इसका उत्तर कभी आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वह सो रहा है, क्या सो रहा है? क्या इसका उत्तर आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा आपको, है ना। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है? क्या इसका उत्तर कभी आपको मिलेगा? नहीं। दैट मीन्स आना जाना, हंसना, रोना, सोना, जगना, चलना, टहलना, ये सब क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या किसी कर्म के रहने की संभावना भी ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, कुछ अकर्मक क्रियाओं जैसे रोना, हंसना, सोना, जगना, टहलना आदि में प्रेरणार्थक प्रत्यय जोड़कर सकर्मक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए रुलाना, हंसाना, सुलाना, जगाना, टहलाना इत्यादि। जैसे आपको ये बोला जाए जो रुलाना कि वह बच्चे को रुलाता है, तो यहाँ पर रुलाना के साथ क्या है? कर्म जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखने की, जैसे मान लीजिए वह बच्चे को जगाता है, तो यहाँ पर लाना आना प्रत्यय जोड़ करके जो बनाया है, रो में लाना लगा है तो रुलाना, जग में आना लगा है तो जगाना, तो वह बच्चे को रुलाता है और वह बच्चे को जगाता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रुलाना और जगाना जो है सकर्मक क्रिया हो गया है, क्योंकि इसके साथ कर्म अर्थात बच्चा है या किसी न किसी कर्म, बच्चा, बच्ची, कुत्ता, कुत्ती, कुछ भी रहने की संभावना होती है। तो अभी इस तरह आपने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, धातु क्या है, अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है ना।
धातु के दो भेद पढ़ा है, मूल धातु, यौगिक धातु। तो आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपको सभी टॉपिक पर आपने समझ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर हमें भेजेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।